दोस्तों, आज महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा। तो चलिए वीडियो का स्किप मत कीजिएगा। सबसे पहला सवाल आपके सामने है, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है। तो त्रिपिटक जो धर्म ग्रंथ है बौद्धों के लिए है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु का प्राप्ति किया था? तो कहाँ किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुशीनगर में किया था। कहाँ किया था? कुशीनगर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही बढ़िया सवाल है, जल्दी से इसका आंसर कमेंट में इसमें छाप देंगे। कहता किस शासक ने बौद्धों के लिए विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो किस शासक ने किया था? तो धर्मपाल ने किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल कहता है किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया था? बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा अशोक के द्वारा किया गया था। तृतीय बौद्ध संगीति का संरक्षण किसके द्वारा प्रदान किया गया था? अशोक द्वारा किया गया था। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। कहता है प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन है? तो प्राचीनतम विश्वविद्यालय नालंदा है। ऑप्शन सी आप लोग आंसर दे रहे हैं, तो इसका सही जवाब नालंदा हो जाएगा। अगला सवाल किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया जाता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से कमेंट में छाप देंगे। तो बौद्धवाद को प्रचार करने के लिए पाली भाषा का प्रयोग करता था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? बहुत ही बढ़िया सवाल है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? महावीर की मृत्यु जो है पावापुरी में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। जैनियों के पहले तीर्थक कौन थे? यानी जैन परंपरा में 24 तीर्थक थे, जिनमें से पहला तीर्थक कौन थे? तो ऋषभवेद थे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल बहुत ही बढ़िया सवाल है। कहता है बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। महाप्रजापति गौतमी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? बहुत ही गजब की क्वेश्चन है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सारनाथ। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल बोध गया कहाँ स्थित है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बोध गया हमारा बिहार में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल कहता है जातक किसका ग्रंथ है? बहुत ही बढ़िया सवाल है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जातक किसका ग्रंथ है? तो बौद्ध के है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल कहता दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या था? तो दिल्ली सल्तनत की जो दरबारी भाषा था फारसी था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बहुत ही बढ़िया सवाल है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आगरा नगर की स्थापना जो है सिकंदर लोदी द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अभी तक जिन व्यक्तियों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेंगे और लाइक और शेयर करते रहिए। अगला सवाल कहता है निम्नलिखित में से दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान खेलते समय हो गया था? यानी चौगान खेलते समय हो गया था। यह कौन सा शासक था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? बहुत ही बढ़िया सवाल है। इसका सही आंसर हो जाएगा इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी जो था लोधी वंश के अंतिम शासक था। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारत में मुस्लिम राज की संस्थापक माना जाता है। तो भारत में मुस्लिम राज के संस्थापक मोहम्मद गौरी को माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल किसने इक्तादारी प्रथा चलाई थी? बहुत ही बढ़िया सवाल है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इक्तादारी प्रथा जो है इल्तुतमिश ने चलाया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। कुतुब मीनार का कार्य को किसने पूरा किया था? कुतुब मीनार के जो है कार्य किसने पूरा करवाया था? इल्तुतमिश ने कराया था। ऑप्शन नंबर
सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? निम्नलिखित में से जो है दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? तो गयासुद्दीन तुगलक था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है? बहुत ही बढ़िया सवाल है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? व्यापार। व्यापार करना था सिंधु सभ्यता के लोग मुख्य व्यवसाय, है ना। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता के निवासी, तो हड़प्पा सभ्यता के निवासी कैसे थे? तो शहरी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता के घर किसके बने होते थे? तो सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो ईंटों का प्रयोग करते थे, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? बहुत ही गजब की क्वेश्चन है। इस प्रकार के सवाल सभी छोड़ देते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान। कालीबंगन कहाँ है? राजस्थान में, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों यानी मुद्राओं के निर्माण में भी मुख्यतः के रूप में किया जाता था? तो मोहरों के रूप में सेलखड़ी का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। कहता हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? बहुत ही बढ़िया सवाल है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हड़प्पा सभ्यता जो है कांस्य युग की सभ्यता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो सही आंसर हो जाएगा क्या इसका? व्यापार। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता निवासी थे, तो हड़प्पा सभ्यता जो थे शहरी निवासी थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता था? बहुत ही बढ़िया सवाल है। हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता था? तो अजात शत्रु को कहा जाता था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अजात शत्रु को जो है हर्यक वंश के कुनिक कहा जाता। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हो गई थी। इसका मृत्यु जो है कहाँ हुआ था? तो बेबीलोन में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। ऋग्वेद में आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? बहुत ही बढ़िया सवाल है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। आदि ग्रंथ किस वेद को कहा जाता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से कमेंट में छाप देंगे तो सही आंसर हो जाएगा सामवेद को। अभी तक इस चैनल पर नए आ रहे हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेंगे, है ना। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। प्रथम विधि निर्माता कौन थे? बहुत ही बढ़िया सवाल है। इसका सही आंसर हो जाएगा मनु। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समवर्तित है? तो सोम को समवर्तित है तो कौन सा मंडल है ऋग्वेद में सोम का लिए? सही जवाब इसका हो जाएगा 9वां मंडल। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल की बढ़ते हैं। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध यानी 10 राज का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा परुशनी नदी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। योग दर्शन के प्रतिपादक जो है पंतजलि है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? बहुत ही बढ़िया सवाल है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपके अनुसार? 10 मंडल, यानी ऋग्वेद में 10 मंडल है। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? तो ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी ऑप्शन नंबर बी सरस्वती को माना गया है। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। गायत्री मंत्र का रचना किसने किया था? बहुत ही बढ़िया सवाल है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विश्वामित्र ने किया था। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? बहुत ही बढ़िया सवाल है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड कर्जन ने किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारतीय सिविल सेवा में
चुने गए पहले भारतीय का नाम था। तो चुने गए पहले भारतीय का नाम क्या था? सत्येंद्र नाथ टैगोर था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? बहुत ही बढ़िया सवाल है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति करते थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो नीति आयोग के अध्यक्ष जो होते हैं यानी कि प्रधानमंत्री। पहले नीति आयोग के नाम क्या था? योजना आयोग था। अब क्या कर दिया है? नीति आयोग कर दिया गया है। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? तो गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? जल्दी से कमेंट में छाप दीजिए। मोरारजी देसाई थे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो गया। संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश पर विकसित हुई थी? बहुत ही बढ़िया सवाल है। इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, भारत में एक व्यक्ति कितनी बार प्रधानमंत्री बन सकता है? अनगिनत बन सकते हैं, जितना मर्जी हो उतना बार बन सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। बिहार राज्य का पुराना नाम क्या था? इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? जल्दी से कमेंट में छाप दीजिए। मगध। बिहार राज्य के पुराना नाम क्या था? मगध। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। भारत का पहला राष्ट्रपति कौन थे? बहुत ही बढ़िया सवाल है। भारत के पहला राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन था? आज का अंतिम सवाल है। इसका सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन।